ओम शांति। आज मनन के लिए जो बाबा का महावाक्य लेंगे वो है कि बाबा ने कहा कि बच्चे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों की मत पर चलकर ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने एक की मत पर नहीं कहा, तीनों की मत पर कहा। तो इसके पीछे बाबा के भाव को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बाबा क्या महसूसता कराता है? बाप की, माँ बाप की महसूसता कराता है। तो कितना गहरा ज्ञान होते हुए भी लेकिन हमें पहले क्या मिलता है? अथाह स्नेह मिलता है उसका, उसके प्यार की महसूसता होती है, जिससे हम ज्ञान चाहे समझ में नहीं भी आता लेकिन हम उस स्नेह के वश चलने लगते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ बाप की उंगली पकड़कर चलने लगता है, कहाँ ले जा रहे हैं उसको नहीं पता, तो उसकी हर बात पूरी भी होती है। कितनी छोटी छोटी बातें आती हैं जिसको बाबा हमें छोटे बच्चे की तरह गोद में उठाकर पार करा देता है, और हम कितनी खुशी खुशी शुरू शुरू में सबको बताते हैं कि देखो बाबा की इस काम में मदद मिली, इस काम में मदद मिली। तो जैसे छोटे बच्चे को मिलती है ना, तो उसको बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये बाप का रूप उसका बहुत बहुत खूबसूरत है, जो हमारी नींव है, फाउंडेशन है, जिसके बाद ही हमें ज्ञान समझना आना शुरू होता है। उसके बाद हमारा बाबा से जब प्रेम बढ़ता जाता है और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में, तो बाबा का थोड़ा सा स्वरूप क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है, क्योंकि वो बाप तो है और वो बाप रहता है, अंत तक रहता है, लेकिन फिर वो स्वरूप साथ साथ क्या चेंज होने लगता है? टीचर का। तो फिर खाली मौज मस्ती नहीं, फिर टीचर क्या देता है? छोटा बच्चा घर में होता है ना, तो सब कुछ करता है, जब मर्जी उठता है, जब मर्जी खेलता है, जब मर्जी सोता है। लेकिन जब स्कूल जाता है तो फिर टीचर क्या करता है? उसको नियमों में बांधता है। तो उसके कल्याण अर्थ है या उसके कुछ नुकसान है? तो बाबा तो यहाँ एक ही है ना, तो उसको सारे रूप धारण करने पड़ते हैं। तो फिर इस यात्रा में वो टीचर का स्वरूप लेते हैं, जिसमें वो हर बात की हमें क्या देते हैं? डायरेक्शन देते हैं। हर छोटी से छोटी बात हमें बताते हैं, हमें हर नियम का बताते हैं। और हम जब हमारी बाबा छोटी छोटी बात पकड़ लेता है, मुरलियों में सबका ये अनुभव होगा कि कोई भी छोटी सी बात हमारे मन में होती है या उलझन होती है, उसका जवाब हमें क्या मिलता है? मुरली से मिलता है। अर्थात टीचर हो हमारे क्वेश्चन का क्या देता है? उस समय जवाब देता है। और हमारी छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेता है, मतलब उसका कितना अटेंशन है हमारी गलतियों के ऊपर। तो इसमें बाप का स्नेह भी है और टीचर का जो उसके नियम है वो भी साथ साथ चलते हैं। तो हमें जब बाबा हमारी गलती पकड़े या हमें उसमें महसूसता कराए कि तुमने ये गलत किया है बच्चे, अब ऐसे करो, तो हमें क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। हमारा स्नेह क्या होना चाहिए? और भी बढ़ना चाहिए, जितना पहले था उससे कई गुना ज़्यादा हो जाए, कि बाबा हमारी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी हमें क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। जब ऐसा भाव बाप के साथ टीचर का भी आता है कि टीचर हमें ग्रोथ होते हुए देखना चाहता है, तो फिर हमारी उन्नति जो है वो बहुत तीव्र गति से होने लगती है। तो उसके बाद फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है, बाबा के डायरेक्शन में हम चलने लगते हैं, क्योंकि स्नेह तो वो कम नहीं करता, स्नेह तो वो भरपूर दे रहा है। उसकी तो स्नेह की परसेंटेज बढ़ती, कभी कम होती ही नहीं। लेकिन साथ साथ टीचर का रोल भी शुरू होता है। तो कुछ बच्चे थोड़े से होते हैं ना, विचलित होते हैं कि अब डायरेक्शन ज़्यादा मिलने लगे, लेकिन स्नेह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। फिर उस ये यात्रा आगे बढ़ती है तो बाबा क्या है? सतगुरु का रूप भी लेता है। जब दुनिया में थे तो बाप, टीचर, सतगुरु अलग होते हैं, यहाँ तो फिर एक ही है ना, तो उसके हर रूप का हमें अनुभव करना है ना, उसी एक में उसके हर रूप का अनुभव करना है और उसकी हर बात को मानना है, बाप रूप में भी, टीचर रूप में भी, सतगुरु रूप में। और बाकी सारे संबंध तो सारे ही हैं, लेकिन ये 3 संबंध बाबा ने आज बोले हैं। तो सतगुरु रूप में फिर वो क्या करता है? उसको हमें संपूर्ण बनाना है।
संपूर्ण बनाने के लिए आया है ना, हमें जीवन मुक्ति देने आया है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने आया है। तो उसके लिए क्या करेगा? फिर उसका क्या है? फरमान है, उस समय आज्ञा है। और सतगुरु के लिए फिर कोई क्वेश्चन हम उठा नहीं सकते। नो क्वेश्चन, नो आर्गुमेंट। टीचर के रूप में हम फिर भी पूछ सकते हैं, हमें कुछ बात नहीं समझ में आई, हम आर्गुमेंट बाबा से पूछ सकते हैं कि बाबा ये जिज्ञासा है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब वो सतगुरु रूप में हम उसको समझते हैं या सतगुरु रूप में देखते हैं जिस समय, तो उस रूप में हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई संशय नहीं। जो वो कहे जी बाबा। क्योंकि सतगुरु जो है वो हमें परिपक्व बनाने, यहाँ की दुनिया से वैराग्य दिलवाने आया है। तो जब वो बाप था तो उसने हमारी प्रोटेक्शन की अपने आंचल में। तो उस रूप में उसने प्रोटेक्शन की है। टीचर के रूप में उसने ट्रेनिंग दी है। और सतगुरु के रूप में क्या करेगा? अबे हमें वो आंचल को हटाकर उसी धूप में, उसी विघ्नों में हमें खड़ा करेगा। क्योंकि वो एक ही है। बाप के रूप में आंचल में छुपाया था, हर बात से समा कर रखा था। टीचर रूप में उस विघ्नों को आने की उसने क्या दी? पूरी पूरी ट्रेनिंग दी हमें। और सतगुरु रूप में अब क्या करेगा? अब आंचल से भी निकालेगा और अब कहेगा जो ट्रेनिंग मैंने दी है अब उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। तो बच्चे को क्या करेगा? निकालेगा, उन विघ्नों में डालेगा कि मैंने जो इतना इसके ऊपर समय लगाया है, ये उसमें सफल भी, प्रैक्टिकल में सफल हो भी पाता है या नहीं हो पाता। तो अब ये तीनों की मत, वो एक है लेकिन मत हम देखें तीनों दे रहा है, और तीनों में उसका रूप जो है बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन ज्ञान की पूरी समझ से हमें उस तीनों रिश्तों को बड़ी गहराई से देखना है कि वो पिता जो है, वो सदा शिव जो है, वो सत्य जो है, वो हमेशा ही कल्याणकारी है। चाहे वो कोई भी रूप धारण कर ले, चाहे वो कैसा भी कहे, लेकिन वो हर रूप में कल्याणकारी है। ऐसा नहीं पहले प्रोटेक्शन दिया था, अब डायरेक्शन दे रहा है। और अब विघ्नों विघ्नों में डालते जा रहे हैं, विघ्न बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता है ना, ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, विघ्न बढ़ते ही जा रहे हैं। अहो सौभाग्य, बाप हमें जल्दी से जल्दी परिपक्व बना रहा है। क्योंकि जितनी हमारी पावर बढ़ती जा रही है उससे कनेक्शन जोड़कर, उतनी जल्दी जल्दी वो चीज़ें ला रहा है जिससे हम बहुत जल्दी अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकें। क्योंकि वो सतगुरु रूप में हमारे साथ है। तो नो क्वेश्चन कि पहले दिक्कत नहीं होती थी, अब दिक्कत ज़्यादा है। तो अब वो सतगुरु रूप में है। तो हमारा स्नेह और रिगार्ड जो पहले था उससे पदम गुना विघ्नों के आने पर बढ़ जाना चाहिए। समझे? उससे स्नेह क्या हो? बढ़ जाना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने आज कहा, बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों की मत पर चलकर ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। जब वो सतगुरु का रूप दिखा रहा है, विघन दिखा रहा है, परिस्थितियां ला रहा है सामने, तब बाबा बाबा नहीं करना है कि स्नेह दे स्नेह दे। तब उसके उसी रूप को स्वीकार करना है। और जब वो टीचर बनकर ट्रेनिंग दे रहा है, तो तब उसके उसी स्वरूप को हमें स्वीकार करना है। और उससे जब ये बात हमें गहरी रीति समझ में आ जाएगी ना, तो फिर हमारा स्नेह क्या होगा? दिन ब दिन उससे बहुत 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 बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ओम शांति।